शिवसेना शिंदे गुट के नेता पूर्व सांसद संजय निरुपम ने मुंबई में हाउसिंग जिहाद चलने का सनसनीखेज दावा पुनः दोहराया है। शिवसेना के नरीमन पॉइंट स्थित कार्यालय बाला साहेब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरुपम ने कहा कि झोपड़पट्टियों के पुनर्विकास के मकसद से शुरू किए गए एसआरए प्रोजेक्ट की आड़ में कुछ विकासक मुंबई की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। निरुपम ने कहा कि बड़े मुस्लिम बिल्डर रीडेवलपमेंट के नाम पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हिंदू बहुल बस्तियों और इमारतों के इस्लामीकरण का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआरए प्रोजेक्ट और इमारतों के रीडेवलपमेंट के दौरान बिल्डर फर्जीवाड़ा करके हिंदुओं की संख्या से ज्यादा मुसलमानों को नई इमारतों में घुसा रहे हैं। बाद में मुसलमान लोग खरीद कर या फिर प्रताड़ित करके हिंदुओं को उन इमारतों से निकलने को मजबूर कर रहे हैं। इससे हिंदू मराठी बहुल बस्ती मुस्लिम बस्ती में तब्दील हो रही है। ऐसा दक्षिण मुंबई में बड़े पैमाने पर हुआ है। मुंबई में चांदीवाला नाम के बिल्डर डेवलपर पर जोगेश्वरी इलाके की 2 पुनर्विकास परियोजना में 660 करोड़ रुपए का घोटाला किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उनका ये भी आरोप है कि मुंबई में हाउसिंग जिहाद चलाया जा रहा है। इन परियोजनाओं में 220 फ्लैट अवैध रूप से बनाए गए हैं और उन्हें मुस्लिम व्यक्तियों को बेचा गया है। यह सब झोपड़पट्टी पुनर्विकास परियोजना के माध्यम से हाउसिंग जिहाद का हिस्सा है। संजय निरुपम ने आगे कहा कि चांदीवाला बिल्डर के खिलाफ राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे को शिकायत दी गई है और इस मामले की जांच जारी है। जांच समिति को इस परियोजना में हाउसिंग जिहाद जैसी गतिविधियों के संकेत भी मिले हैं। जल्द ही इस पर अंतिम जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। शिवसेना नेता ने कहा कि चांदीवाला बिल्डर की तरह मुंबई में और भी 20 से लेकर 25 बिल्डर है जो मराठी लोगों के घर खरीद कर पुनर्विकास की प्रक्रिया में उन्हें मुस्लिम समुदायों को बेच देते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार को इन परियोजनाओं की सख्ती से जांच करनी चाहिए। जिहाद मुंबई में बड़े पैमाने पर हाउसिंग जिहाद चल रहा है। आप जानना चाहेंगे कि हाउसिंग जिहाद है क्या? हाउसिंग जिहाद मतलब मुंबई में जो बड़े बड़े मुस्लिम बिल्डर्स हैं वो हिंदू बस्तियों को रीडेवलपमेंट के नाम पे एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, चाहे वो झोपड़पट्टियां हो या बिल्डिंगें हो, और उसमें गलत तरीके से फ्रॉड करके फर्जी तरीके से जितने घर हिंदुओं के हैं उसमें उतने ही घर और कागजों पर दिखाकर उनको पास करा करके नए घरों को मुस्लिम लोगों के हवाले कर रहे हैं, और जो हिंदू लोग रहे उनके घर खरीद करके उनको वो बस्ती छोड़ के कहीं और जाने पर मजबूर कर रहे हैं। उसका नतीजा ये निकल रहा है कि पूरी की पूरी बस्ती जो हिंदू बहुल बस्ती थी, मराठी बहुल बस्ती थी, वह मुस्लिम बहुल बस्ती में कन्वर्ट होती जा रही है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण आपको दक्षिण मुंबई के इलाके में दिखेगा। मैंने जब यह विषय रखा था तो जोगेश्वरी और ओशिवरा क्षेत्र के एक विकासक की तरफ से जो उसके 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दोनों प्रोजेक्ट को मैंने एक टेस्ट केस के तौर पर स्टडी किया, उनका पूरा एनेक्सर पढ़ा, और एनेक्सर पढ़ने के बाद पहले कितने लोग थे यहां पे, आज कितने लोग हैं, किस के इसमें कौन से किस समाज के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, ये सारा अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा था कि इस विकासक की तरफ से जोगेश्वरी और ओशिवरा क्षेत्र में जो 2 प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें हाउसिंग जिहाद हो रहा है। मतलब एक झोपड़पट्टी स्कीम थी जिसमें सिर्फ 67 लोग थे, 67 लोग थे, और 67 में सिर्फ 7 लोग मुस्लिम थे, बाकी सब हिंदू थे। बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग थे, वहां पे गणपति का मंडल था, दुर्गा जी का पंडाल था, देवी का मंदिर था वहां पे, बाकी सब गैर मराठी हिंदू लोग थे, कुछ नॉर्थ इंडियन थे, कुछ साउथ इंडियन थे। आज उसी प्रोजेक्ट में 67 की जगह 123 लोग, 123 स्ट्रक्चर दिखाए जा रहे हैं। 67 हिंदुओं, 60 हिंदुओं के पास है, बाकी सारे मुसलमानों को दिए जा रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में घासवाला नाम का व्यक्ति है, उसके नाम और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पे 19 स्ट्रक्चर अलॉट कर दिए गए। बिल्कुल उसी तरीके से एक पैराडाइज 2 नाम की बिल्डिंग बना रहा है सेम विकासक, जहां पर ओरिजिनली 45 घर थे, आज वो बढ़कर के हो गए 95, और 45 से 95 होने के बाद जो 50 घर हैं वो सारे के सारे 50 घर मुस्लिम लोग के नाम पे। एक किताबुल्ला परिवार है, उस परिवार के नाम पे 30 घर दिए गए। किताबुल्ला के एक बेटे के नाम पे 17 घर और बाकी 13 घर दूसरे बेटे के नाम पे। अब ये एक बड़ा षड्यंत्र है जिसके तहत
पूरे मुंबई को मुंब्रा और मालवनी बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। धीरे धीरे मुंबई का चेहरा मोहरा, इसकी पूरी डेमोग्राफी और सामाजिक समतोल बदलने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और षड्यंत्र चल रहा है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी पार्टी के मुख्य नेता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह निर्माण मंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के समक्ष यह पूरा विषय रखा और अपनी तरफ से मैंने उनको निवेदन भी दिया और निवेदन देने के बाद उन्होंने इस पर एक ऑर्डर किया। उन्होंने एसआरएसीओ के नाम पे मेरी चिट्ठी आगे बढ़ाई कि इसकी जितना जल्दी हो जांच कराएं और रिपोर्ट दें। एसआरएसीओ ने 3 अप्रैल को गृह निर्माण मंत्री जी के आदेश के आधार पर एक ऑर्डर इश्यू किया, जिसमें एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर दादाराव दातकर इनके नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की और जांच समिति की तरफ से पिछले 2-3 महीने से काम चालू। मैं 2-3 बार गया हूं और आज कम से कम समझ सकते हैं कि अब यह जांच समिति का काम आखिरी दौर में पहुंच गया है। आज एक और हियरिंग थी, मेरी सुनवाई थी, मुझे बुलाया गया था, तो मैंने सोचा अब इसी के साथ साथ आपके साथ भी कुछ जानकारी शेयर की जाए। तो जांच समिति की तरफ से मोटा मोटी तौर पर मैंने जो आरोप लगाया था और जो कागज रखे थे, एक एक कागज, एक एक डॉक्यूमेंट उन्होंने सही पाया है और मेरे जो आरोप हैं उस आरोप को सही पाया है। आने वाले हफ्ते 10 दिन में वो रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, जिसमें वो स्वीकार करते हैं कि एक मुंबई का सामाजिक समतोल बिगड़ रहा है, बिगाड़ा जा रहा है और बिल्डर ने फर्जी तरीके से 45 घरों की सोसाइटी को बढ़ा के 95 घर का कर दिया और 67 घरों की सोसाइटी को बढ़ा के 123 घर का कर दिया और इस हिसाब से लगभग 220 नए घर, 110 रिहैब के घर और ठीक उसके बदले 110 उसको मिलेंगे सेल की बिल्डिंग में घर बनाने का मौका। तो इस तरह से बिल्डिंग बन गई है। तो 220 फ्लैट फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। अगर हम इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी इनकम देखें, मॉनिटरी टर्म्स में अगर इसको हम एनालाइज करें तो लगभग 660 करोड़ का घोटाला है। तो एक तो घोटाला है, दूसरा मुंबई का सामाजिक चेहरा बदलने का षड्यंत्र है और तीसरा इसमें बड़े पैमाने पर एसआरए के नीचे के लेवल के जो अधिकारी हैं वो सब शामिल हैं। तो इस बिल्डर के खिलाफ फ्रॉड करने के तहत फर्जरी का केस रजिस्टर होना चाहिए। इसने जो 220 फर्जी फ्लैट बनाए हैं, जिसको बेच के लगभग 660 करोड़ कमाने का षड्यंत्र रचा, वो सारे फ्लैट सीज किए जाने चाहिए और बिल्डर को गिरफ्तार करके आईपीसी के अलग, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अलग अलग धाराओं के तहत उसको अंदर डालना चाहिए और तत्काल जो एनेक्सर दोषपूर्ण है, एनेक्सर 2, उसको रद्द करने का एक निर्णय लेना चाहिए। ऐसी मांग मैंने कमेटी के समक्ष रखी है और कमेटी ने बहुत एक अंदाज में बता रहा हूं कि मेरी बातों से वो सहमत हैं। हालांकि जब बिल्डर को बुलाया गया और बिल्डर से जब पूछा गया कि भाई आप इसमें जवाब दीजिए, तो बिल्डर ने पैराडाइज 2 का एनेक्सर देने से मना कर दिया, जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, जिसमें किताबुल्ला खां के परिवार को 30-30 घर दिए गए। तो जानबूझ के जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं उस इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हैं। हालांकि वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है, सारे के पास भी है। तो जानबूझ के बिल्डर सारी इंफॉर्मेशन छुपा रहा है और किसी तरह से जान बचाने की कोशिश कर रहा है। एक उसके जवाब में मैंने पढ़ा, उसने कहा है कि ये जो अवैध तरीके से जो झोपड़े दिखाए गए हैं कागज पे, वो मेरा गुनाह नहीं, इसमें इस सोसाइटी के लोगों ने किया है। अब जो इसका जो बेनिफिशियरी है वो सोसाइटी नहीं है, बिल्डर होता है। तो जब अब बिल्डर पकड़ा जा रहा है तब वो धीरे से सोसाइटी के ऊपर आरोप लगा के जान बचाना चाह रहा है। ये प्राइमा फेसाई मुझे उनके जवाब में दिखा है। तो ऐसे और भी बहुत सारी खामियां हैं, गलतियां हैं इसमें। तो इस पूरे प्रकरण की एक जांच होगी, क्योंकि अभी जो जांच कमेटी ने इनिशियली मेरे आरोप के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाई है। अब इस रिपोर्ट के बाद एक्शन टेकन एक काम होगा, जो कि हमारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, हमारे गृह निर्माण मंत्री शिंदे जी की तरफ से दिया जाएगा। तो एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, फिर हम आपके साथ बैठेंगे और हमारी महाराष्ट्र सरकार इस दिशा में एक कार्रवाई करेगी और कार्रवाई करने का एक कार्यक्रम शुरू होगा। तब हम आपके साथ और भी ज्यादा बात कर सकते हैं। इस बीच इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि पूरे मुंबई में जो बड़े पैमाने पर हाउसिंग जिहाद का केस चल रहा है और बड़े पैमाने पर मुंबई का पूरी डेमोग्राफी बदलने का काम चल रहा है, उसके प्रति पूरे मुंबई के लोगों को सावधान होना चाहिए। अलग अलग सोसाइटियों में
जो जानबूझ करके उसका चेहरा मोहरा और उसका जो डोमिनेंस है, हिंदू डोमिनेंस है, उसको बदलने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके प्रति सभी लोग सावधान हो जाए। हम रहेंगे, बचेंगे तो मुंबई बचेगी। एक दिन हम सब धीरे धीरे यहां से चले जाएंगे, हम सबको मार मार के भगा दिया जाएगा, हम हमारे घर खरीद के भगा दिया जाएगा, तो मुंबई हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएगी। यह एक आशंका व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं।